एक साधारण डेयरी मालिक की जिंदगी में एक आम दिन। आज है महीने की 5 तारीख और ये डेयरी मालिक बिल्स बनाने में काफी व्यस्त है। बहुत हिसाब बाकी है। अरे भाई साहब, जरा आधा किलो पनीर मिलेगा क्या? उम्मीद करता हूँ इस महीने तो डिलीवरी बॉय ने डिलीवरी की एंट्री सही की होगी। अरे भाई साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जरा आधा किलो पनीर मिलेगा क्या? मैडम, वहाँ पर बताइए। अरे भाई साहब, आपने फिर से गलत बिल दे दिया। इस महीने तो आपने 4 लीटर ज्यादा लगा दिया है। अरे बाप रे, ज्यादा बिल? क्या मेरा बिल भी ज्यादा लगाया होगा? आपसे मुझे भी मेरा बिल ठीक से चेक करना चाहिए। मुझे अब आपसे दूध नहीं लेना है। अरे मैडम, आपने नहीं तो घर पर किसी और ने लिया होगा। मैंने सही हिसाब किया है, आपकी ही गलती है। ठीक है मैडम, आप परेशान मत होइए, मैं बिल कम कर देता हूँ। सब सुन रहे हैं, पता नहीं ये सब क्या सोचेंगे। उन्हें लगेगा हम जानबूझकर ज्यादा बिल लगाते हैं। जरूर डिलीवरी बॉय ने किसी और की एंट्री इनके नाम कर दी होगी। अब ये 4 लीटर किसको डिलीवर किया होगा पता नहीं, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये गलतियाँ कैसे रोकूं? कुछ समझ नहीं आता। हर महीने ऐसा नुकसान होता ही रहता है। डेयरी मालिक परेशान है। तभी दुकान पर उसका दोस्त आता है। और भाई, क्या हालचाल? चलो आज शाम को सब दोस्त मिलके कहीं बाहर चलते हैं। सबसे मिलकर बहुत दिन हो गए। ये क्या कह रहे हो भाई? 5 तारीख को हम सबको कभी इतनी फुर्सत होती है क्या? कम से कम 10-12 तारीख आ ही जाती है 500 कस्टमर के बिल बनाते बनाते, और बाद में सब कस्टमर के पैसे आने को तो 20-25 तारीख आ जाती है। पर तुम कैसे इतने आराम से घूम रहे हो? तुमने क्या अपना डेयरी का बिजनेस बंद कर दिया है? बंद क्यों करूंगा? मेरे तो अब 4000 कस्टमर्स हैं। 4000 कस्टमर्स? लगता है तुम बड़े आदमी बन गए हो। बहुत लोगों को काम पर लगाया होगा, तभी इतने सारे कस्टमर संभाल पाते हो। मैंने लोगों को नहीं, सॉफ्टवेयर को काम पे लगाया है। क्या बोल रहे हो? सॉफ्टवेयर? पर तुम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, फिर तुम्हें सॉफ्टवेयर की इतनी जानकारी कब से हो गई? तो क्या हुआ? तुम अपने स्मार्टफोन पे फेसबुक, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो, इंस्टाग्राम पर रील्स डालते हो, यूट्यूब पर वीडियो देखते हो और बाकी ऐप भी इस्तेमाल करते हो। वैसे ही ये ऐप भी उतना ही आसान है। अच्छा, ऐप का नाम क्या है? जो तुम चाहो। मैंने खुद ये ऐप बनवाया है। क्या कह रहे हो? तुमने बनवाया है? कैसे? साइबर स्क्रिप्ट आईटी सॉल्यूशंस कंपनी से बनवाया है। ऐप इस्तेमाल करना भी आसान है। ये किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें डिलीवरी सिस्टम कैसे काम करती है? इसके लिए डिलीवरी बॉय को एक मोबाइल ऐप मिलता है जो इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान है। ऐप से ही डिलीवरी की जानकारी सॉफ्टवेयर में स्टोर की जा सकती है। तुम डिलीवरी की जानकारी रजिस्टर के फॉर्मेट में ऐप में ही देख सकते हो। कस्टमर को भी प्रतिदिन की डिलीवरी की जानकारी ऐप से ही मिल जाती है। इससे बिल बिना किसी गलती के बन जाता है। तुम्हें हर दिन के साथ साथ पूरे महीने के डिलीवरी का हिसाब मिल जाता है। और तो और सॉफ्टवेयर के जरिए कस्टमर्स का सीक्वेंस नंबर भी सेट किया जा सकता है, जिससे डिलीवरी समय में पूरी हो जाती है। अगर कोई नया कस्टमर जुड़ता है या अलग हो जाता है तो भी सीक्वेंस बड़ी ही आसानी से सेट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई डिलीवरी बॉय किसी दिन अचानक काम पर न आए तो? इसमें कोई समस्या नहीं है। ऐसे समय पे किसी और डिलीवरी बॉय को ये काम सॉफ्टवेयर के जरिए सौंपा जा सकता है, और वो भी सिर्फ एक बटन के जरिए। क्या इसमें सारे बिल्स भी बन जाते हैं? हाँ, सारे बिल्स अपने आप ही बन जाते हैं और सॉफ्टवेयर से ही कस्टमर को व्हाट्सएप पर मिल जाते हैं। अलग अलग कस्टमर के साथ जुड़ते समय दूध की कीमत जो तय होती है वह भी सॉफ्टवेयर में स्टोर की जा सकती है और जरूरत के समय बदली भी जा सकती है। उसी कीमत के हिसाब से बिल बनता है। लेकिन पेमेंट के लिए तो हर कस्टमर के पास जाना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं।
कस्टमर के लिए भी मोबाइल ऐप सॉफ्टवेयर के साथ ही दिया जाता है, जिससे वो बिल का पेमेंट कर सकते हैं, जहां गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे विकल्प मिलते हैं। इसके अलावा वो डिलीवरी कैलेंडर इस्तेमाल करके पूरे महीने में किस दिन क्या क्या डिलीवरी हुई थी ये जांच सकता है। अगर कभी दूध नहीं चाहिए हो तो कस्टमर मोबाइल ऐप से ही ये जानकारी सॉफ्टवेयर में अपडेट कर सकता है। इसीलिए अब कस्टमर की ऑर्डर्स अपडेट करने के लिए मुझे कस्टमर से फोन पर बात नहीं करनी पड़ती। लेकिन कुछ कस्टमर्स तो बिल कैश में चुकाते हैं, तो उसका हिसाब कैसे पता चलता है? सॉफ्टवेयर में सारे बिल्स की जानकारी उसके पेमेंट के तरीके के साथ मिल जाती है। जो बिल कैश में मिलते हैं उसकी स्थिति टिप्पणी के साथ अपडेट की जा सकती है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर इस सब के बावजूद किसी कस्टमर के बिल का पेमेंट बाकी रह जाए तो क्या किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में उस कस्टमर को सिर्फ एक बटन इस्तेमाल करके व्हाट्सएप मैसेज भेजा जा सकता है। ये तो हो गया कस्टमर्स के लिए, लेकिन हम जो अपने सप्लायर से दूध खरीदते हैं उसके हिसाब के लिए भी क्या इसमें कोई विकल्प है? हाँ है। खरीदारी की पूरी जानकारी सॉफ्टवेयर में स्टोर की जा सकती है और उसका हिसाब भी इस सॉफ्टवेयर के जरिए ही हो जाता है। फिर इस सॉफ्टवेयर की कीमत तो लाखों में होगी, क्योंकि ये 4-5 लोगों का काम मिनटों में कर देता है और कभी बीमार भी नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं, इसकी कीमत तो तुमने सोचा भी नहीं होगा, इतनी कम है। और तो और 10 फरवरी से पहले बुकिंग करने पर 20% की छूट भी मिलेगी। ओह, अब समझा कैसे तूने इतने कम समय में अपने डेयरी बिजनेस को इतना बड़ा बनाया, और वो भी ज्यादा लोग काम पर रखे बिना। तभी तुम्हें इतना मुनाफा मिल रहा है। मुझे भी ये सॉफ्टवेयर चाहिए। मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ? तुम ऑर्डर रजिस्टर करने के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अच्छा, पर इस ऐप और सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग मुझे कैसे मिलेगी? वैसे तो ये इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान है। फिर भी ऐप और सॉफ्टवेयर की पूरी ट्रेनिंग हिंदी भाषा में वीडियोस के द्वारा तुम्हें मिल जाएगी। साइबर स्क्रिप्ट की टीम भी बहुत ही सपोर्टिव है। सच, मुझे भी ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे मैं सब हिसाब किताब सही और तुरंत करके ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ, और वो भी ज्यादा समय गवाए बिना। यही समय मैं कस्टमर्स और बिजनेस बढ़ाने में लगा सकता हूँ। फैमिली और दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बिता सकूंगा। थैंक यू दोस्त, तुमने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। अब मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरी भी तरक्की पक्की है। वाकई जरूर तुम्हारी तरक्की होगी। तो फिर अगली बार तुम्हारी नई कार में घूमने चलेंगे। आज ही कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और अपना सेल बढ़ाकर ज्यादा मुनाफा कमाइए।